मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जंगल, वो सब छोड़ो, बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले देखो कौन आया है। हेलो जंगल, कैसे हो? कैसा लगा तुम्हें मुझे देखकर? अरे चीसू, तुम कब आई? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। अरे यार जंगल, मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाया करो, बल्कि मुझे भाप्स कह के बोला करो। अरे जीसू, तुम्हें पता ही ना, मुझे ये सब कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाता हूँ। ठीक है कोई ना, लेकिन जब मेरी और नामजुन की शादी हो जाएगी फिर तो तुम मुझे भाप से बुलाओगे ना। जंकुक, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम जीसू को उसका रूम दिखा देना। मैं बहुत थक गया हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम जीसू को उसका रूम बता देना, ठीक है? हाँ भैया आप जाइए, मैं जीसू को उसका रूम बता दूंगा। वैसे जीसू, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ जंकुक, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम आज भैया के साथ मूवी देखने गई थी? हाँ जंकुक, मैं ही तुम्हारे भाई को लेके गई थी। वैसे तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? हाँ वो वैसे ये सब छोड़ो, मैं चलो तुम्हारे रूम में तुम्हें ले चलता हूँ। ठीक है जंकुक, मैं भी बहुत थक गई हूँ, चलो मेरा रूम बता दो तुम मुझे। हाय जिंदी, कैसी हो? अरे ते आओ ना। हाँ वो बस मैं आपसे मिलने आई थी, मैंने आपसे बहुत दिनों से बात नहीं की। आपने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तब से आप बहुत बिजी रहने लगे हो, तब से हम एक दूसरे से अच्छे से मिल ही नहीं पाते। हाँ ते वो काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता ना, इस वजह से। क्या हुआ जिंदी, आप मुझे सैड सैड लग रही हैं, क्या कोई बात है जो आप कहना चाहती हो मुझसे? नहीं ते, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस काम का प्रेशर है ना, तो इस वजह से मैं थक गई हूँ, इसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, कोई बात नहीं है। हाँ वैसे ठीक है, आप अगर कुछ कहना चाहो मुझसे तो कह सकते हो। अगर आपको लगे कि आपको कुछ कहना है मुझसे तो आप कह सकते हो। प्लीज़ मुझे अपना दुख दर्द थोड़ा बता दिया करो, क्या पता इससे आपका बोझ हल्का हो मन का। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ जाती है, लेकिन मुझे कोई दुख दर्द नहीं है, मैं तो बस ऐसे काम की वजह से ऐसे थी। तुम चिंता मत करो, अगर कुछ बात होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, ठीक है? अब जाओ, रात हो रही है, तुम जाके सो जाओ। हाँ सही कह रही हो आप मैं जाती हूँ, आप भी आराम कर लीजिए, आपको भी सुबह ऑफिस जाना है। तो चलिए मैं जा रही हूँ, मैं भी सो जाती हूँ, आप भी सो जाइए। हाँ ठीक है। ते वैसे सुगा नहीं आया क्या अभी तक? वो हाँ, मैंने सुगा भैया को कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि वो आज रात को नहीं आने वाले हैं। ये सुगा भी ना अपने काम को लेकर कितना सीरियस हो जाता है। चलो कोई ना, तुम जाके सो जाओ। हाँ तो मैं जा रही हूँ, आप सो जाइए, मैं भी सोने जा रही हूँ, भैया का तो काम होता ही रहेगा। मैं क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा किसी भी चीज में। मैं नहीं जानती आनंद के साथ वो लड़की कौन थी, लेकिन जो भी थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। खैर छोड़ो, मैं इस बारे में सुबह बात करूंगी नामजून से। वो नामजून, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे माफ करना, लेकिन तुम एक एम्प्लॉय हो और तुम्हें अपने सर के केबिन में नॉक करके आना चाहिए, तुम ऐसे नहीं आ सकती। सॉरी, मैं भूल गई थी, ये सब गलती से हो गया, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों एक साथ होंगे। जिन, तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम आ सकती हो मेरे केबिन में। अरे वाह नामजून, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने एम्प्लॉय को इतनी छूट दोगे, उसे बिना नॉक के अंदर आने दोगे, मुझे नहीं पता था। नहीं जीसू, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं जीसू, आप गलत मत समझिए, इसमें नामजून का कोई कसूर नहीं है, गलती मेरी है, मैं ही बिना नॉक के आ जाती हूँ बार बार। जी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम माफी क्यों मांग रही हो? नहीं नामजून, मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों साथ होंगे, मैं ही गलती कर देती हूँ, मैं ही बिना नॉक के आ जाती हूँ। जिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जिन वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। वो सब छोड़ो आरम, वैसे तुम्हें पता है कि मेरी एक फ्रेंड है जो 2 दिन बाद आने वाली है,
तो मैं सोच रही थी कि उसे हम अपने साथ ही रख लेते हैं। ठीक है जीसू, तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम्हारी फ्रेंड आ रही है तो तुम उसे हमारे घर में रख सकती हो, लेकिन तुम अभी जाओ घर पे, मुझे बहुत काम है तो मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। ठीक है आर्यन, तुम अपना काम कंटिन्यू करो, मैं चाहती हूँ। पता नहीं जिन क्या सोच रही होगी हमारे बारे में, पता नहीं। अब मैं जिन को कैसे समझाऊं कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा है नहीं। हे सुनो, एक मिनट रुको, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? आपको क्या बात करनी है मुझसे? पहले तो हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हेलो, माई सेल्फ जीसू, एंड यू? हेलो, आई एम सेक्चन। वैसे मैं तुम्हें बता दूं तो मैं आर्यन की होने वाली फियांसे हूँ। फियांसे? हाँ, दरअसल बात वो है कि हमारी फैमिली जब साथ रहती थी ना, तो ये डिसाइड हुआ था हमारे पेरेंट्स में कि हम दोनों जब बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हो जाएंगे। बस यही वजह है। मैं चाहती हूँ कि मैं उससे कन्फेस करूँ जल्दी से जल्दी। बस मैं चाहती हूँ कि वो मेरी फीलिंग्स को समझे, मुझे हर्ट ना करे। लेकिन तुम ये बात मुझसे क्यों कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें ऑकवर्ड लगा रहा होगा, मैं ऐसे तुमसे डायरेक्ट बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं सकती और मुझे लगा कि मैं तुम्हें कह सकती हूँ, और मैंने बस तुमसे ये अपनी फ्रेंड समझ के कहा। लेकिन हम तो पहली बार मिले, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहली बार मिल रहे हैं या बार बार। मेरा दिल किया तुमसे बात करने का तो मैंने तुमसे ये बात कह दी। ओह अच्छा, क्या तुमने मुझे बता दिया? क्या मतलब तुम्हारा, मैंने तुम्हें बता दिया? वो मेरा मतलब ये है कि क्या पता आपको मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए बोल रही थी। वाह जेन, तुम सच में अच्छी हो। मुझे सही लगा तुमसे बात करके, मुझे अच्छा लगा, मैंने तुमसे अपनी बात कही, अपने दिल की। चलो तो हम फिर मिलते हैं, ठीक है? अभी मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम आराम से जाना। लगता है जीसू को आराम बहुत पसंद है और मैं इन दोनों के बीच में आ रही हूँ। इससे अच्छा होगा कि मैं इन दोनों के बीच ना आऊँ। हाँ, ये बेहतर होगा मेरे लिए और नामजुन के लिए। अगर हम दोनों साथ नहीं रहेंगे तो जीसू का दिल भी टूटेगा नहीं। जीसू अच्छी लड़की लगती है मुझे, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो आर्यन के साथ अपनी ज़िंदगी बिताए। मैं तो बस उसे भूलने की कोशिश करूँगी, पता नहीं ये मुझसे होगा कि नहीं, लेकिन मैं आर्यन और जीसू के बीच में नहीं आ सकती। मैं उन दोनों को अलग नहीं कर सकती। वैसे तो अच्छा हुआ तुम कॉलेज आ गई, मुझे तुमसे मिलना था और तुमसे कुछ बात भी करनी थी। क्या हुआ जिमिना, तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम मुझे गुस्से में लग रही हो, कुछ बात है क्या? बताओ मुझे। गुस्सा तो आएगी, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? लेकिन जिमिना, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे समझाओ, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम्हें सीधा साधा भोला भाला बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है तुम मेरे पीठ पीछे कर क्या रही हो। तुम नहीं बल्कि तुम दोनों से तुम्हारा क्या मतलब है जिमिना? यही कि तुम और मेरे जंकुक भैया दोनों के दोनों चक्कर चला रहे हो, वो भी मेरे पीठ पीछे। अरे मोरी मैया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ते ऐसा कर सकती है। हाँ ते, मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा कुछ करोगी। तुम्हें सिर्फ मेरे जंकुक भैया मिले थे और कोई नहीं मिला तुम्हें? हाँ ते, तुम्हें कोई और ढूंढना चाहिए था। तुम्हें इसके जंकुक भैया में क्या दिखा? तुम इससे अच्छा मुझसे ही काम चला लेती। ओए अंजना, तू अपना मुंह बंद कर। तुझसे ज्यादा हैंडसम मेरे जंकुक भैया है, तो ते सिर्फ जंकुक भैया के बारे में सोच सकती है, तेरे बारे में तो कभी सोचे ही नहीं। जिमिना, तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो कि मेरा और तुम्हारे जंकुक भैया के साथ चक्कर चल रहा है? ऐसे तुम सोच भी कैसे सकती हो? क्या लगता है कि तुम्हें मैं बेवकूफ दिखती हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता चल गया है, और तुम दोनों कल मूवी देखने भी गए थे, है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगा था तुम हमारे पीठ पीछे कुछ ऐसा करोगे और हमें पता नहीं लगेगा? इसका मतलब युंजन, तुमने हमारी खबर दी है जिमिना को?
दे वो तो मैं बस हाँ जिमिना के कहने पे किया। युंजन मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने ऐसा किया कैसे? जिमिना तुम कुछ बोलोगी भी या ऐसे मुझे मार खलवाओगी? ते तुम इंजन से ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। मैंने ही उससे तुम्हारी जासूसी करने भेजा था, जैसे तुम्हारे भैया तुम पर नजर रखवाते थे युंजन को कह के, वैसे मैंने इस बार किया। तो इसमें युंजन की कोई गलती नहीं है। हाँ लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जिमिना, तुम्हारे भैया ही ने मुझे फोर्स किया था चलने के लिए, तो मैं क्या करती, मैं चली गई उनके साथ में। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि भैया को तुम पसंद आ गए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? वैसे भी मुझे तो अच्छा लग रहा कि तुम मेरी फ्यूचर भाभी बनोगी। जिमिना तुम अपने दिमाग की घोड़ी मत दौड़ाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुमने मेरे भैया को देखा, जानती हो ना तुम मेरे भैया को अच्छे से, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, तो तुम ऐसा सोचना भी मत। वो सब मैं नहीं जानती थी, अब मैंने जो डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया। अब तो मेरी फ्यूचर भाभी बनोगी और मेरे जंकुक भैया की फ्यूचर वाइफ। तो इसमें तुम्हारा बिल्लौटा भाई कुछ भी करे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं तुम्हारे बिल्लौटे भाई से डरती हूँ। तो समझ जाना, अगर वो तुम दोनों के बीच में आना, तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की ना, तो मैं उसका कचुम्बर बना दूंगी। अरे बाजी मिना, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हिम्मत वाली हो जो ते के भाई को भी टक्कर दे सकती है, मुझे नहीं पता था। हाँ तो पता चल गया ना। हाँ हाँ, मैं तो पहले से तुम्हारा फैन था, लेकिन अब बहुत बड़ा वाला फैन हो गया हूँ। अब ऐसा घूमना बंद करो ते, हमें क्लास में भी जाना है, और तुम्हारे ऐसे घूमने से मैं डरने नहीं वाली। अब मैंने जो डिसाइड कर लिया तो वही होके रहेगा। अब तुम मेरे जंकुक भैया की फ्यूचर वाइफ बनोगी और मेरी फ्यूचर भाभी। तो अब ये तुम डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने डिसाइड करके रखा ही है। और हाँ, इसमें तुम्हारा भाई बीच में टांग अड़ाएगा ना, तो मैं उसे बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं। तो बताओ कैसे चल रहा है तुम्हारा काम, और तुम्हें कितना टाइम लगेगा देखो सच्चाई बताने में? ये समझ लीजिए मैंने अपना काम सारा करके रखा है, बस तेज से मिलने की देरी है। देखो तुम्हें जो करना है जल्दी करो, तुम्हें ते के सामने सच्चाई लानी होगी। अगर ये सुगा को पता चल गया ना तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा पूरी तरीके से, और हम अपने प्लान को कामयाब नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुम्हें जो करना है जल्दी करो, तुम्हें ते के सामने सच्चाई लानी होगी, और तुम कैसे भी करो ये काम, मुझे जल्दी से चाहिए इसका अंजाम, समझी? तो आप फिक्र मत करिए मॉम, जल्दी होगा ये काम। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम जल्दी से जल्दी करोगे और हमें निराश होने का मौका नहीं दोगी। जिन रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। नहीं यार, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती। मैं बाद में आपसे बात करूंगी, अभी चलती हूँ मैं। देखो जिन, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम मेरी बात तो सुनो एक बार। अरे मैंने बोला ना कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मुझे काम है, तो आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, मुझे मेरा काम करने दीजिए। रुको जिन, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता पूरी बात किए बिना। देखिए आर्य, मैं आपसे एक ही बात बार बार नहीं दोहराना चाहती। मैंने कहा ना कि मैं आपसे अभी बात नहीं करना चाहती, मुझे काम है, तो आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने कहा ना, मैंने बोला ना कि मैं अभी आपसे बात नहीं करना चाहती, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती, तो मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर जिन वहाँ से चली जाती है। अरे यार, अब इस जिन को कैसे समझाऊं, ये तो मेरी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। इसे मैं कैसे बताऊं कि मेरे और जिस के बीच में कुछ भी नहीं है ऐसा जैसा वो समझ रही है। उसे गलत फहमी हुई है और मैं गलत फहमी इसकी दूर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो। प्लीज ना, तुम आज ऑफिस से छुट्टी ले लो प्लीज मेरे लिए। नहीं जीसू, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसे छुट्टी नहीं ले सकता अचानक से।
आर्यन, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते? तुम्हारा ही हर बार का है, सिर्फ काम काम पर ध्यान देते हो। तुम्हें नहीं लगता कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हो? और जंगकुक भी तो है, जंगकुक भी तो कंपनी को संभाल सकता है। लेकिन तुम समझते ही नहीं हो मेरी बात को, तुम समझना ही नहीं चाहते मेरी फीलिंग्स को। जीसू, मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब है, तुम और मत करो। मैं नहीं चाहता कि मैं छुट्टी लूँ, मैं नहीं चाहता। और मैं ये कंपनी जंगकुक के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो बच्चों जैसा है। उसमें अभी समझ नहीं है कंपनी को संभालने की। अकेले वो इस कंपनी को नहीं संभाल सकता। आर्यन, तुम्हारे लिए जंगकुक बच्चा है, लेकिन जंगकुक बड़ा हो गया है और वो इतना तो कर सकता है, वो कंपनी संभाल सकता है। बस तुम उसको मौका नहीं दे रहे हो। जीसू, आई एम सॉरी, मैं लेकिन कुछ समझना नहीं चाहता, ना ही कुछ समझाना चाहता हूँ। मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बाकी का तुम देख लेना अपना। ये आराम तो पहले कभी ऐसा नहीं था, लेकिन अब इसे क्या हुआ है? ये मुझसे ऐसे क्यों बिहेव करने लगा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।